नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको रील देखने की या रील बनाने की कोई लत तो नहीं लग चुकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, सोशल मीडिया का एक्सेस बढ़ रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग रातों रात केवल अपनी स्ट्रेस को, अपने आप को थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए खुश रखने के लिए सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा गुल हो रहे हैं कि वहां पर बैक टू बैक 30 से 60 सेकंड्स के छोटे छोटे वीडियोस, जिनको हम रील्स बोलते हैं, वो देख देख करके अपनी पूरी रात खराब कर रहे हैं। ना तो टाइम पे सोना हो रहा है, ना सही टाइम पे जगना हो रहा है। तो ऐसे में दिमाग जो है वो सड़ता चला जा रहा है। यूं मानो कि दीमक लग चुकी है दिमाग के। जो पहले स्कूल्स में कहा करते ना टीचर, क्या तेरे दिमाग में, मतलब तेरे सिर में दिमाग भी है कि नहीं, या दिमाग की जगह कचरा भरा है? तो एक्चुअल में वो कचरे की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रोट नेम दिया है 2024 के साल को, क्योंकि इस साल में इतना ज्यादा ब्रेन को सड़ता हुआ देखा गया है, जिसके चलते आज के टाइम पर आईक्यू लेवल बच्चों का बिगड़ता चला जा रहा है। ना उनके अंदर अटेंटिव मैनर कहीं पे प्रॉपर डेवलप हो पा रहा है कि हाँ भाई किसी चीज को अटेंशन देकर के ये आप समझ सके। समझने के बाद में उसको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बड़ों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? तो इस बात को हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे ये एक लत बन चुकी है। एग्जैक्टली वैसे जैसे कोई अल्कोहल एडिक्टेड होता है, कोई ड्रग एडिक्टेड हो जाता है, तो ऐसे में ये सोशल मीडिया का एडिक्शन किस हद तक हो चुका है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, वो हम इस पूरे वीडियो में एनालाइज करेंगे। बट आगे मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप संकल्प और टाइटन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन 2026 का टारगेट लेके चलो तो ठीक है, 2025 का टारगेट लेके चल रहे हो तो प्रहार और टाइटन है, आप मीडियम वाइज चूज कर सकते हो। रेट्स में बिल्कुल 8,000 रुपए के अंदर अंदर है। फंडामेंटल फीचर्स इनमें आपको मिलेंगे। देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलनी है ही, प्लस आपको लाइव क्लासेस का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको फिर प्रैक्टिस करने के लिए डेली एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा सी सेट एक बहुत बड़ी हर्डल बन रही है, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ कंटेंट भी दी जा रही है, ई बुक्स भी दी जा रही है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से खुद से भी कर सकें। एडमिशंस ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर लीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, ब्रेन रोट का मतलब क्या है? देखो, ब्रेन रोट का मतलब है दिमाग का एक तरीके से सड़ना। कैसे? कि जब हम, हमारे दिमाग को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं ना, हम जिन चीजों को लाइक करते हैं और उन चीजों को ओवर कंज्यूम करते चले जाते हैं ना, तो हम जिन चीजों को डिसलाइक नहीं करते ना, वो चीजें फिर हमारे डाइजेस्ट नहीं होती। और यही एक छोटा सा सिम्टम है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं। कुछ उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो अरे वाह क्या जिंदगी है, और वहीं पर थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन आई, आदमी का खुद का इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म हिल के रह जाता है। अरे यार, मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था, मैं तो ऐसा करने ही वाला नहीं था, पर उसने ऐसा कर दिया। यही बात है। ये जो इशू है ना, ये इशू आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन के साथ बिल्कुल इंटीग्रेट होता है। और इसमें सोशल मीडिया पे जो लो क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो क्वालिटी कंटेंट। दैट मींस हर कुछ उठा करके ही वीडियो बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि उन चीजों को हम एक बार को तो बिल्कुल सही मान लेते हैं, ये बिना सोचे समझे कि हाँ भाई ये चीज किसी ने हमारी तरह ही मुंह उठा करके बनाई हो, क्या पता। राइट, हमारी तरह का मतलब जैसा हम कई बार रैंडमली कोई बात बोल देते हैं, तो उसी तरीके से क्या पता किसी ने रैंडमली उठा करके यूं ही बना दिया हो। थोड़ी देर के लिए अगर आप हर एक चीज को मानने लगोगे तो 30 सेकंड में, हर एक 30 से 45 या 60 सेकंड के अंदर आप खुद सोचो कितनी बार मूड स्विंग होगा। अभी एक वीडियो आया, आपने देखा छोटा सा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, इतने में पता पड़ा कि 3 मिनट के अंदर आपने 3 बार मूड स्विंग्स देख लिए खुद के। और ये प्रॉब्लम जो है फिर आपको बैक टू बैक आपको यूं एक डिलेमा में रख देती है कि हाँ भाई कभी इधर चला तो कभी उधर चला। वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी ना, कोई मिल गया, उसमें कैसे चलता है, कभी इधर चला कभी उधर चला। वो अलग वजह से चल रहा था, पर आज के टाइम पे इधर उधर चलना जो है वो घातक साबित हो रहा है बहुत ही ज्यादा।
अब देखो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि एक तो देखो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो यहां पर सोशल मीडिया के पास में देखो बेस की कोई कमी है नहीं। इंटरनेट पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी दमखम के साथ काम कर रही है, बट अगेन वही बात कि अगर एक काम अच्छा करोगे तो उसके साथ में साइड इफेक्ट्स उसके बाद में आते ही हैं जब एक्सेस यूसेज उसके होने लग जाते हैं। तो ऐसे में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन का जो यूज है वो हमारे देश के अंदर बहुत बढ़ चुका है, और यही चीज हमें यहां से देखनी होगी कि अगर हम मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो आप देखो सोशल मीडिया में किसको सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। राइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये क्यों राइट टॉप पर है? क्योंकि ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि इंडिया में कंज्यूम होते हैं, और हमारे देश के अंदर 2025 में 1100 मिलियन यूजर्स होने वाले हैं। अब आप केवल अंदाज लगा लो, 110 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स, बहुत बड़ा बेस हो गया यूजर्स का। राइट, टोटल पॉपुलेशन का 67% ये हो जाएगा। अब इस बात को यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, जब हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं खुशी तो बहुत मिलती है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है भाई हमारे ब्रेन में, हमारी ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, खुशी मिलती है थोड़ी थोड़ी देर की, और वही एडिक्शन का कारण बन जाती है। इस बारे की अगर बात करें, ये जो ब्रेन रोट का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1854 में हेनरी डेविड ठीक है, थोरोस, उनके द्वारा एक बुक लिखी थी वेल्डन। उस वेल्डन वाली बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि ब्रेन रोट कैसे होता है, क्योंकि लोग जो है, सोसाइटी जो है, वो हमेशा सिंपल प्रोसेसेस को ज्यादा करना पसंद करती है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब पढ़ाई करते रहते हो ऑनलाइन कंटिन्यूअसली, तो आप लोगों को दिमाग में आता होगा यार बुक से पढ़ने के बजाय वीडियो देख लेते हैं ना। अब सोचो, आप खुद इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, यार मैं बुक पढ़ने से इतना दूर क्यों भाग रहा हूं, जबकि रियलिटी है कि बुक पढ़ने से ही चीजों को हम अच्छे से इंटरप्रीट कर पाएंगे। हाँ, हमें जो कंटेंट दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके एक असिस्टेंस के तौर पे है, बट आप 100% रिलाई कर जाते हो, मामला वहीं गड़बड़ हो गया और वो चीज आपको पता भी नहीं पड़ी। और ये चीज यहां पर इस बुक में क्लियरली मेंशन की गई थी कि लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डीवैल्यू करते चले जाते हैं, सिंपल आइडियाज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आप मल्टीपल मैनर में इंटरप्रीट करना होता है, और वो आप चाहते नहीं हो कि आपका दिमाग सोचे, और इसी वजह से आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट है ना, वो डिक्लाइन करता चला जाता है, और यही होता है आपका ब्रेन रॉट। क्या आप इसके शिकार हैं? बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर ऐसा है तो आपको बहुत लिमिटेड कंजम्पशन करने की जरूरत है। राइट, इसके अलावा एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक स्टडी होती है, एक थ्योरी है जिसका नाम है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। इसमें यह पता पड़ता है कि इंडिविजुअल्स किस बात पर ज्यादा रिलाई करते हैं। जैसे मान लो एंटरटेनमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया देखते हो, या आप टीवी देखते हो। सोशल इंटरेक्शन के लिए फोन पे ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हो, फेस टू फेस कितना बुरा फील कर रहे हो। इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करो तो आप कहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो इन चीजों से रिलेटेड जब स्टडी की गई अभी के टाइम पे यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के आधार पर, तो पता पड़ा कि लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा हुआ कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई लॉजिक्स दिए जाते हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये दिया जाता है कि लोग है ना, वो जल्दी से जल्दी सोशल कैपिटल गेन करना चाहते हैं। ध्यान से समझना इन बातों को। सोशल कैपिटल का मतलब बहुत ही कम समय में पॉपुलर होना चाहते हैं, तो पॉपुलैरिटी के चक्कर में रील्स बनाना लोगों के दिमाग में सेट होती है। साथ ही साथ फिर लोग कमेंट भी करना पसंद करते हैं कि मैं दिखूं, मुझे लोग आइडेंटिफाई करें। दूसरा, ट्रेंड की दौड़। आपको भी पता है खरबूजे को देख करके खरबूजा जैसे रंग बदलता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ ट्रेंड को देख करके, अरे तेरे को तो ये ही नहीं पता, वो कहते हैं ना मोफो, है ना, मिसिंग ऑफ फियर आउट की क्या ऐसा कुछ होता है ना, फोमो, मोफो बोल दिया मैंने, सॉरी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब देखो आप, राइट, ये भी आपके दिमाग में या फिर जो भी यूजर्स उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि आप यूं लगता है कि यार मैं ट्रेंड को भूल छूट तो नहीं है ना मेरे से कुछ, उसके चक्कर में सब रंग। इसके अलावा तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केपिज्म। जैसे आप एस्केप करने की सोचते हो ना, कि बुरी परिस्थितियां आ जाती है, आपका मतलब जिनके साथ में प्रॉब्लम है, आपका मतलब मैं आप पर्टिकुलर आप पे फोकस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो तनाव से दूर भागने का भी तरीका है। लोग तनाव से दूर भागने के लिए आपको पता है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, है ना, कि यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग डे था, कुछ लेते हैं, कुछ पीते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते चले जा रहे हो, और आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि वो सारा का सारा मामला आपके दिमाग को खराब कर रहा है। इसके अलावा
सोशल मीडिया पे रील्स को लोग ज्यादा क्यों देखते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? लोग बोलते हैं ना शॉर्ट ज्यादा होना चाहिए, शॉर्ट वीडियो बनाओ, अच्छे से ग्रोथ होती है, वो इसके पीछे है बिहेवियर भी। क्या है जी? फोन है, हम कैसे पकड़ते हैं? इस वर्टिकल ओरिएंटेशन में। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल फोन पकड़ाने के लिए कोई बोले तो आप सोचेंगे यार यार बहुत देख लिया। हॉरिजॉन्टल में लॉन्ग वीडियोस देखते हो तब कितना लगता है यार बहुत पकाऊ हो गया, और इस तरीके से वर्टिकल पकड़ करके आप पता नहीं कितनी रील्स देख लोगे, खुद को काउंटिंग नहीं रहती। आई बात समझ में? तो वो एक जो ईज ऑफ यूसेज है ना, कंफर्ट जो मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा रील्स बनाने के लिए लोग इसलिए ज्यादा आतुर रहते हैं कि क्यों ना हम हमारी मेमोरीज को शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में सेव करके रखें। आप खुद देखो कि लोग दुनिया घूमने के लिए निकलते हैं, अब पता नहीं वो दुनिया में वहां पर चीजों को एंजॉय करने के लिए निकलते हैं या केवल वीडियो रिकॉर्ड करके लाने के लिए कि हाँ भाई हमने देखो ये कर दिया, लोगों को दिखाएंगे कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी चीजें बोल बोल करके और खुद को केवल और केवल रील मैन बना दिया, रियलिटी से बहुत दूर चले गए। आई बात समझ में? इसके अलावा एक आप नोटिस करेंगे कि लोगों में है ना, जिनमें सेल्फ ऑब्सेशन होता है, जो ये सोचते ना कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, तो वो वीडियो डालेंगे या कंटेंट डालेंगे, फिर देखेंगे कितने लाइक्स आए, अरे यार मेरे इतने लाइक्स आ गए, इतने मेरे पास में कमेंट्स आ गए, अरे वाह क्या बात है। ये चीज यहां पर मामला गड़बड़ कर रही है। और इस चीज से संबंधित एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, आप देखो यहां पर, इसी साल की रिपोर्ट है, लंदन बेस्ड या इंग्लैंड यूके बेस्ड द सन करके ये न्यूज एजेंसी, उसके द्वारा ये टिकिंग टाइम बॉम्ब बोला गया है इसको। क्योंकि टिकटॉक ब्रेन जो है वो आज के समय की रियलिटी बन गई है। टिकटॉक हमारे तो देखो बैंड है, बट फिर भी वो बाकी तो प्लेटफॉर्म है ही। तो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो डंब होते चले जा रहे हैं, ना समझ होते चले जा रहे हैं। और यहां पर हमें समझना होगा दिमाग पर इसका क्या असर आता है। देखो, हम शॉर्ट टर्म खुशी के लिए छोटे छोटे वीडियो देखते हैं तो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है डोपामिन, ठीक है। और डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमें अच्छी फीलिंग देता है, हमारे मूड, इमोशन, मोटिवेशन, इन चीजों के ऊपर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हार्मोन होता है। तो ऐसे में लोग फेम, पॉपुलैरिटी, लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में ये छोटी छोटी खुशियों को लेकर के ये देखते हैं कि हाँ भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा काम कर दिया, बट एक्चुअल में वो बहुत गजब का डिजास्टर साबित होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर हमें पता है कि ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है 25 साल तक की उम्र तक होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइलिनेशन। क्या बोलते हैं? माइलिनेशन। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डेवलप होती है। जितना अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो उतना ही बच्चा इमोशंस को टैकल कर पाता है, उतना ही अपनी सिचुएशन को टैकल कर पाता है, अटेंटिव बनता है। साथ ही साथ कोई भी अगर एडवर्स सिचुएशन आती है उसको हैंडल कर लेते हैं। आप खुद देखो छोटे छोटे बच्चों के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी आती है तो किस तरीके से वो अपने आप को सुसाइड तक ले जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आजकल डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि मैनेज करना ही लोग भूल गए कि इमोशन को कैसे टैकल किया जाता है। तो ये मेलिनेशन का जो प्रोसेस है बच्चों के अंदर ये बिगड़ रहा है, और यही बहुत बड़ा कारण है कि एक मेंटल डिजास्टर साबित हो जाती है। और रात साथ ही साथ आप जब टाइम पे सोओगे नहीं, टाइम पे कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो उसकी वजह से फिजिकल आपको डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, और मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से डिस्टर्ब हो गया तो फिर जिंदगी क्या जिएगा। ये सारे चैलेंजेस आते हैं। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहली चीज, बच्चों का इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ होता रहना चाहिए। वो एक हमें रूटीन सेट करने की जरूरत है। दैट मीन्स जो फिजिकल स्पोर्ट है उसमें पार्टिसिपेशन बच्चों का होना जरूरी है, इवन बड़ों का भी होना जरूरी है। दैट मीन्स आप गेट टुगेदर में मिलो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखो, जिससे कि आप 1 to 1 2-4 जनों से वहां पर बातचीत करके अपना काम कर सको, अपनी चीजों को एक कितना टीम स्पिरिट वाली चीज भी आएगी, आपको इमोशंस को मैनेज करना भी आएगा, अलग अलग लोगों के साथ जिंदगी कैसे जी जाती है वो भी समझ में आएगा, राइट। साथ ही साथ अगर सैलरी में से लोग हैं पैसे के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि अगर सैलरी में से भाई 1-2 लाख रुपए महीने का कम कमा लोगे या फिर थोड़ा पैसा कम कमा करके अगर अपने बच्चों को टाइम दे दोगे तो बच्चे फिर बाद में इधर स्क्रीन की तरफ इधर मूव नहीं करेंगे। और ये टिकटॉक में इनमें अपने को, और आप देखो कई तो जगह ऐसे देखने को मिलता है जहां पर फैमिली के जो व्लॉग्स हैं वो बना बना करके डाल रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा एक कंसर्निंग मैटर है कि आप अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ जो है उसको भी ओपन अप कर रहे हैं। तो वो चीजें भी अपने आप में बड़ी कंसर्निंग है। हो सकता है कि वो आपको ठीक लगे, मे बी, हो सकता है मैं यहां पर गलत बोल रहा हूं, बट पॉइंट इज कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर देंगे। देखिए बात ऐसी है कि डोपामिन रिलीज करने के लिए ब्रेन का नाम मैंने लिया,
बट जो ग्लैंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो इसको रिलीज करती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।